केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी जश्न मना रही है। पूरे 1 महीने का कार्यक्रम बीजेपी ने तय किया है, उसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन जेडीयू की तरफ से 9 सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर केंद्र की सरकार ने क्या किया है। उन सवालों को लेकर जनता के बीच में जेडीयू भी जाएगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं नितिन नवीन जी। नितिन जी, आप लोग 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं, लेकिन जेडीयू 9 सवाल पूछ रही है कि आखिर केंद्र की सरकार ने क्या कुछ किया। 9 सवाल, उसका जवाब बीजेपी से खोज रही है जेडीयू। देखिए, जेडीयू के किसी भी विषय का जवाब देने का हम लोग को कोई मतलब नहीं बचा है। जिसके मुख्यमंत्री की ही कोई नैतिकता नहीं हो, कोई स्टैंड नहीं हो। कहते हैं ना, पलटू राम कोई कहता है तो उनको समझना चाहिए क्यों पलटू राम कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति का कोई स्टैंड नहीं, उनके सवालों से क्या मतलब है। और जहाँ तक 9 साल बेमिसाल की बात है, हमने गरीबों तक अन्न पहुँचाया, हम लोगों ने गरीबों तक फ्री वैक्सीन पहुँचाई। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जितनी सड़कें बनी हैं, कल्पना कीजिए कि उसके पहले की 11 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, आज 37 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। आज इस देश में जो आतंकवादी घटनाएं थी, जो लगातार कांग्रेस और जदयू जिनके साथ आज सत्ता में बैठी है, जो आरजेडी, पूरे बिहार में क्या स्थिति रहती थी। घोटालों की जनक बना हुआ था। 2G से लेके कोई घोटाला नहीं बचा था। जवाब देंगे क्या ललन सिंह जी कि इन घोटालों का जनक कौन था। कॉमनवेल्थ घोटाले के जनक कौन था। अलकतरा घोटाला किसने किया था। चारा घोटाला किसने किया था। हमारी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार में मंत्री इस्तीफे देने की नौबत नहीं आई। और आपके जिसके शागिर्द में बैठे हैं, जिसके सानिध्य में बैठे हैं, उनके कितने मंत्री जेल के अंदर है या बेल में है। आप भी सवाल पूछ रहे हैं इन लोगों से। मैंने हम इनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इनसे क्यों सवाल पूछेंगे। और हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। हम जनता का आभार व्यक्त करने जा रहे हैं कि जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम कुछ काम कर पाए। हम इस देश के लिए अगर सेवा के भाव से काम किए तो ये जनता के आशीर्वाद के कारण हुआ है। हम उन जनता का आशीर्वाद और अभिवादन करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से अपनी योजनाओं की भी चर्चा करने जा रहे हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमने इस देश की सेवा की है। अच्छा, ये 12 जून को जो बैठक होनी है, तमाम विपक्षी दल एकजुटता के साथ दिखेंगे। ममता बनर्जी भी 11 को ही आ जाएंगी। लगता है कि बड़ा संकेत, बड़ी एक तरह से देने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है नीतीश कुमार कितने सीटों पे आज हैं। क्या क्षमता है नीतीश कुमार की। 43 सीटों की। बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी है। जिस व्यक्ति की पार्टी की कुवत इतनी नहीं हो कि वो 43 सीटों पे बिहार में अपनी तीसरी, वो पूरे देश की राजनीति की बात कर रहा है। तो ये देखिए, ये हताशा और निराशा वाले लोग हैं। इनको कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचारियों की टोली है, जिन्होंने भ्रष्टाचार आकंठ में डूबे रहे, जिन्होंने अराजकता फैलाया, आज नीतीश जी को बताना चाहिए कि 1990 से लेकर 2005 के कालखंड का दोषी कौन है। उनको बताना चाहिए कि इस देश में इमरजेंसी जो लगा था, जिन जेपी के आंदोलनों के उससे से बताए जाते हैं, आज जेपी के आत्मा कहरा रही हो, इसका दोषी कौन है। उनको बताना चाहिए कि आपातकाल क्यों लगाया गया देश में। ये जो कहने वाले लोग हैं, जो संविधान की बात करते हैं, इस देश में जब भारतीय सैनिक की हत्या होती थी और सर काट के ले दिए जाते थे, उस दिन के प्रधानमंत्री जो थे वो मौन क्यों थे। उनको इसका जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार को इसका भी जवाब देना चाहिए। इस राज्य में जो चारा घोटाला हुए, युवाएं जो पलायन के लिए मजबूर हुए, जो जंगल राज है, उसका दोषी कौन है। नीतीश कुमार को इसको भी बताना चाहिए। एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। जो चर्चा है कि जो 4 बड़ी रैली होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। लेकिन जेडीयू कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, ये भी प्रधानमंत्री बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, प्रधानमंत्री उनके कहने से कुछ तो नहीं बताने वाले हैं ना। प्रधानमंत्री बिहार की जनता के जो कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था 1.25 लाख करोड़ की पैकेज की बात, तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ से ऊपर केवल सड़क के क्षेत्र में बिहार को दिया। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, आज जो महात्मा गांधी सेतु पुल खड़ा है, दूसरा पुल नया बन रहा है, पुराना पुल खड़ा है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। कोई इंदिरा और सोनिया की देन नहीं है नीतीश जी। आज जो बिहार में दर्जनों नए पुल खड़े हुए, ये नरेंद्र मोदी की देन है। ये राहुल बाबा की देन नहीं है, या नीतीश कुमार और ललन सिंह के कारण नहीं बना है। बिहार की सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत किया गया, ये नंदकिशोर यादव और हमारे पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के समय से शुरू हुआ। आपने क्या दिया बिहार को। केवल भ्रष्टाचार। शिक्षा में लगातार गिरावट। आज पलायन के दौर में फिर बिहार चला गया। फिर से आज ही एक बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देने आया, उस बच्चे के साथ लूटपाट हुआ, उसको गोली लगी, आज उसकी मृत्यु हो गई।
उसको देखने वाला सरकार का कोई एक नुमाइंदा तक नहीं पहुंच पाया। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी को। पहले अपनी सरकार को इसको जो बताइए। तेजस्वी यादव जो बड़ा हुंकार भरते हैं युवाओं का, आज युवाओं पर गोली चल रही है, लाठियां चल रही हैं, कहां सोए हुए हैं? मंत्री बने लाल बत्ती के साथ सुत गए क्या? बिल्कुल, बीजेपी के जो 9 साल हैं, 9 सालों को लेकर के लेखा जोखा को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तमाम नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बड़ी रैलियां बिहार में होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। अब देखना होगा कि तमाम जो मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाती है। आने वाले समय जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, उसमें बीजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है। सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।